Hello bachon, let's see this question. The question says that what is the scientific principle involved in the particle accelerators, electron microscope and Bose-Einstein condensate? ओके, तो हमें इन तीनों का साइंटिफिक प्रिंसिपल बताना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की, तो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में क्या होता है कि एक बीम ऑफ पार्टिकल्स को इतनी तेजी से एक्सेलरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फोकस करते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से फोकस करते हैं, मतलब इस पूरे में साइंटिफिक प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व हुआ है उसका नाम है electromagnetism. So, the scientific principle behind the particle accelerators is electromagnetism. अगर हम यही पूरी क्रिया को शब्दों में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड is used to speed up a beam of particles and kinetic energy is increased. Kinetic energy is increased. Then it's focused by magnetic field. ठीक है, तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड किसका पूछा गया है, वो पूछा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक लेटेस्ट माइक्रोस्कोप है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, उसमें बहुत रिसर्च किए जा रहे हैं उसके माध्यम से। इसके पीछे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है उसका नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इट इज डी ब्रोए हाइपोथेसिस ऑफ वेव नेचर। ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी ब्रोगली ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करके हाइपोथेसिस दिया था, उसी का प्रिंसिपल यूज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे इसके नाम में भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से संदर्भ जरूर होगा, इसीलिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। थर्ड अगर हम लोग आए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट is the fifth state of matter। ये क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो कि इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था और ये बेस्ड है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स। by the laser beam and with the help of magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेजर बीम की मदद से जब हम लोग एटम्स को ट्रैप करते हैं और तेजी से कूल करते हैं तो एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर उत्पन्न होता है जिसे हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो आई होप you understood what are the scientific principle behind all three types of sciences. Hope you liked it. Best of luck.